चलो देखो, तो क्या समझ रहे हैं बोलो? परागण तो क्या लिखा है? जब पराग कोश से, ध्यान दो बात नहीं है रघुविंदर, जब पराग कोश से क्या निकलता है? परागकण। पराग कोश कौन भाग हुआ? कौन भाग हुआ? मेल हुआ। उसी पुष्प या अन्य पुष्प के, मतलब वही पौधा या उसके अलावा और पौधा होगा ना, वो बोल रहा है, ठीक है। तो उसी पुष्प या अन्य पुष्प के कहाँ कहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो क्या होता है? निषेचन। तो इस क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? परागण कहते हैं। तो लिखवाएं कि परागण क्या है? जब पराग कोश से परागकण निकल के उसी पुष्प या अन्य पुष्प के कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र तक। क्या होता है? तो क्या कहते हैं इस क्रिया को? परागण कहते हैं, ठीक है। पराग कोश से क्या निकलता है? परागकण। परागकण कौन भाग है? मेल। कौन भाग है? मेल। कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र तक। कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र तक। कौन भाग है? फीमेल। तो क्या हो गया? निषेचन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो, परागण होता है कितना प्रकार? 2 प्रकार, पर परागण, स्वपरागण, या स्वपरागण पर परागण। ध्यान दो बीरमणि, बता रहे हैं इसे। परागण कितना प्रकार? स्व पर। स्व बोलने से लग रहा है कि स्वयं, लग रहा है ना, स्व पर मतलब किसी और पर। तो क्या हो गया? परिभाषा सबका इससे मिलेगा जुलेगा। स्व परागण, जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल के, मतलब क्या होता है समझ लो पहले। स्व परागण में मान लो एक पुष्प से पराग कोश से क्या हो गया? परागकण निकल के उसी पुष्प के कहाँ? वर्तिकाग्र तक जाता है, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? स्व परागण कहते हैं। क्या पहुंचता है? परागकण। क्या पहुंचता है? परागकण। जब एक ही पुष्प के पराग कोश से क्या निकला? परागकण, उसी पुष्प पे कहाँ पहुंचा? क्या हो गया? स्व, मतलब वहीं पे गया। लेकिन अगर वही ना, मान लो एक और एक पुष्प है, वहां से क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा ना, उसके पराग से क्या निकलेगा? परागकण। किसी और पुष्प के यानी अन्य पुष्प के कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र तक क्या जाएगा? परागकण। क्या जाएगा? परागकण। तो क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? पर परागण। यही तो है, क्या समझना है क्या? नहीं ना। जब एक पुष्प के पराग कोश से क्या निकलता है? क्या निकलता है? परागकण। परागकण कौन भाग है? मेल फीमेल? मेल। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग? पर परागण कहते हैं ना। हुआ पर मतलब किसी और पर। जब एक ही पौधा है, उसी के पौधा से पराग कोश से निकलेगा परागकण, उसी के मतलब कहाँ जाएगा? वर्तिकाग्र तक क्या होगा? बोलो, स्व परागण होगा, ठीक है। किसी और पर जाएगा तब पर परागण। तो सुन लो, स्व परागण किसमें होता है मालूम है? अधिकांश होता है द्विलिंगी पौधा में, ठीक है, जिसमें एक शरीर में क्या होता है? 2 लिंग होता है। क्या होता है? 2 लिंग होता है। स्व परागण मान लो कि जब एक ही पुष्प के पराग कोश से निकलेगा परागकण, निकलेगा ना, तो मान लो कि एक पुष्प में मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी, तब ना जाएगा वहाँ पे। और किसी और क्या हो जाएगा? मान लो एगो मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, तब ना होगा। तो प्रक्रिया क्या होता है? सिर्फ यह प्रक्रिया होगा तुम्हारा एक लिंगी नहीं द्विलिंगी में। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? स्व परागण पर परागण में अंतर आता है। स्व परागण क्या होता है? जब एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के कहाँ जाता है? वर्तिकाग्र तक। क्या कहते हैं उसे? स्व परागण। पर परागण जब एक ही पुष्प के मतलब किससे? पराग कोश से क्या निकलता है? परागकण। कहाँ जाता है? किसी अन्य पुष्प के कहाँ? वर्तिकाग्र तक। क्या कहते हैं उसे? पर परागण। किसी को दिक्कत नहीं? अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्व परागण पर परागण में इसके बारे में डिटेल से, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? स्व परागण में वैसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह अधिकांश किसमें होता है? एक लिंगी में कि द्विलिंगी में होता है? द्विलिंगी में होता है अधिकांश। पर परागण होता है एक लिंगी में। अब पढ़ेंगे पर परागण मतलब पर मतलब किसी और पर। तो इसमें क्या किसी और पर निर्भर है ना, तो इसमें बहुत सारे होगा। मतलब कैसे होगा? इसमें माध्यम चाहिए, ठीक है। पर परागण में इसका माध्यम चाहिए कि हाँ किस माध्यम से इसका परागण होता है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन दूंगा वैसे नहीं है। क्वेश्चन यही है कि पर परागण में बता रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि पर परागण में माध्यम चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका आंसर देना है हाँ या ना में, ठीक है। उसके बाद
पर परागण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देना है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आगे, इसके बाद पढ़ते हैं जो ही बचल है, ठीक है। कमेंट अभी करवेगा रे बीरवनिया, अब ये बोल रहा है कमेंट करने के लिए। फिजिक्स पढ़ो पहले।